की तरह हाथ चला रही है, जरा जोर से दबा। हाँ, और जोर से। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी पुरानी फिल्मों में अक्सर इस औरत को एक लड़ाका या सौतेली माँ के रूप में देख रखा होगा, जो हमें अक्सर विलन का रूप लिए हुए दिखाई देती थी। इनका नाम है ललिता पवार। इनकी जिंदगी किन तकलीफों और महरूमियों में गुजरी, आज हम बात करेंगे इसी पर। 18 अप्रैल 1916 को पैदा होने वाली ललिता पवार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की उन कदावर अदाकाराओं में से थी जिन्होंने अपनी मजबूत अदाकारी, सख्त मिजाज किरदारों और मुनफरिद शख्सियत के जरिए सिनेमा में अनमिट असर छोड़ा है। मगर उनकी जिंदगियों की महरूमियां कोई नहीं जानता। उन्होंने अपनी जिंदगी किन सख्तियों के साथ गुजारी, आज हम बताएंगे। इनकी जाती जिंदगी ऐसे दर्दनाक सिलसिले से भरी हुई है जिसका अंदाजा आम शायकीन को कभी नहीं हुआ। 70 बरस तक फिल्मी दुनिया पर राज करने वाली ललिता पवार इस बाकमाल फनकारा के पीछे एक औरत की मुसलसल तकलीफें, महरूमियां और धोखे ही छुपे हुए हैं। उनकी जिंदगी का अलमनाक मोड़ 1942 में उस वक्त आया जब फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन में अदाकार भगवान दाद ने उनके मुंह पर थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ इतना जोर से पड़ा कि उनके चेहरे की असाबी रग मुतासिर हो गई, बाएं आंख हमेशा के लिए ढलक गई और चेहरा जज्बी तौर पर मफलूज हो गया। वो जो एक उभरती हुई हीरोइन बनना चाहती थी, अचानक मरकजी किरदारों से महरूम हो गयी। मगर इस चीज को उन्होंने कमजोरी नहीं बनाया। इस कमजोरी ने उन्हें वो मुनफरिद सख्त किरदार दिलाए जिनमें वो हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने जिंदगी के इस सदमे को शिकस्त में बदलने के बजाय कुव्वत में तब्दील कर लिया और फिल्मों में वो मकाम हासिल किया जिस तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उनके करियर के बरअक्स उनकी अज़दवाजी जिंदगी निहायत तकलीफदा साबित हुई। शौहर रहमान पटेल ने उन्हें वो धोखा दिया जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। ललिता पवार को उस वक्त शदीद सदमा पहुंचा जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके शौहर ने उन्हीं की सगी बहन से जिनसी ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। बाद में उन लोगों ने बाकायदा शादी भी कर ली। ललिता पवार ने बेवफाई का ये जख्म दिल पर सह लिया, लेकिन इस वाक़े ने इन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था। वो घर, खानदान और जज्बाती सहारा सबसे महरूम होकर रह गईं। इस शदीद सदमे और अज़दवाजी नाकामी के बाद ललिता पवार ने जिंदगी को नए सिरे से संभालने की कोशिश की और कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार गुप्ता से दूसरी शादी कर ली थी। जिंदगी के आखिरी बरसों में वो खामोशी से फिल्मी दुनिया से दूर होती चली गई। मुंबई के एक फ्लैट में वो तन्हा जिंदगी गुजार रही थी, जहाँ ना ज्यादा आने जाने वाले होते थे और ना कोई करीबी साथी बाकी रहा था। 24 फरवरी 1998 को उनकी लाश घर से 3 दिन के बाद मिली। वो बिल्कुल अकेली, खामोश और बेआवाज दुनिया से रुखसत हो गई। एक ऐसी फनकारा जिसकी आवाज और मौजूदगी दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री में गूंजती रही, अपने आखिरी दिनों में मुकम्मल तन्हाई का शिकार रही। ललिता पवार ने अपनी महरूमियों को कभी अपने फन पर असरअंदाज नहीं होने दिया। उन्होंने हर किरदार में अपनी जिंदगी का दर्द, तजुर्बा और हकीकत झोंक दी। आनंदी, श्री 420, आन, 2 बीघा जमीन और टीवी पर रामायण जैसे किरदार उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों की तर्जुमानी करते हैं। उनके चेहरे की खामी जैसे हादसा समझा गया वही उनकी पहचान बन गई और वो भारतीय सिनेमा की आयरन लेडी कहलाने लगी। ललिता पवार की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने हर शिकस्त को जीत में बदलना चाहा, मगर दिल के कुछ जख्म कभी नहीं भरते। दुनिया ने उन्हें ताकतवर किरदारों में देखा, मगर उनके दिल की खामोशी, वो सिसकती औरत कभी किसी को नजर ना आई।